माँ का व्रत संतान की लंबी उम्र और भक्ति की सबसे गहरी अभिव्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। कहते हैं इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि माँ का एक संकल्प संतान के जीवन को मृत्यु के मुख से भी वापस खींच लाता है। आज हम सुनेंगे वो पवित्र कथाएं। हाँ, स्वयं श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा व्रत कैसा होना चाहिए। तीसरी भगवान श्री कृष्ण वाली कथा। मित्रों, जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा सीधा संबंध रखती है महाभारत के काल से। एक ऐसी कथा जिसमें बदले की आग, पाप का घोर परिणाम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा तीनों का अद्भुत संगम है। यह कथा हमें बताती है कि व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि भगवान की करुणा और संकल्प का प्रतीक है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। कौरव सेना हार चुकी थी और दुर्योधन की मृत्यु ने आचार्य द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को भीतर तक तोड़ दिया था। अपने पिता की मृत्यु से शोकाकुल अश्वत्थामा के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे लगता था कि उसके पिता की मृत्यु का कारण पांडव हैं। उसका संकल्प था किसी भी कीमत पर पांडवों से बदला लेना। रात का समय था। पांडव अपने शिविर से बाहर थे, लेकिन शिविर में सो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझा और क्रोध में आकर निर्दयता से सबको मार डाला। संपूर्ण शिविर शोक से गूंज उठा। द्रौपदी का कलेजा फट गया जब उसने अपने 5 पुत्रों को मृत देखा। इस अत्याचार की खबर सुनते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली गई, जो उसकी शक्ति का सबसे बड़ा आधार थी। अश्वत्थामा का अहंकार टूट गया, परंतु उसका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। और तभी उसने रचा एक ऐसा षड्यंत्र जो समूचे वंश के भविष्य को ही संकट में डाल सकता था। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में तपकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका लक्ष्य था अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही अजन्मी संतान। यह विनाशकारी शस्त्र इतना भयंकर था कि इसे निष्फल करना लगभग असंभव था। यदि वह संतान नष्ट हो जाती तो पांडव वंश की वंशावली हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से अजन्मी संतान को बचाने का संकल्प लिया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त पुण्यों का फल उस अजन्मे शिशु को अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य तेज से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र की अग्नि के बीच वह शिशु मृत्यु से फिर से जीवन में लौटा। मानव इतिहास में यह एक अनोखा चमत्कार था। जब वह शिशु जन्मा तो उसका नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि उसने गर्भ में ही मृत्यु और जीवन की परीक्षा पार की थी। इसी कारण आगे चलकर वही परीक्षित राजा बने। उनके नाम से जुड़ा जीवित पुत्रिका शब्द आज भी संतान की दीर्घायु और मातृ संकल्प का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अजन्मी संतान को जीवन देने की इस कथा ने जीवित पुत्रिका व्रत को जन्म दिया। यह व्रत माँ की ममता और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम है। इस दिन माताएं व्रत रखकर अपने बच्चों के जीवन की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि उस अद्भुत चमत्कार की याद है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा और माँ का संकल्प मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि संतान की रक्षा के लिए माँ के अटूट विश्वास और भगवान की कृपा का संगम है। यह जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा थी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए और भी अद्भुत भक्तिपूर्ण कथाएं लेकर आएंगे।